हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट से और आसान मेयोनीज कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेयोनीज कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया था, उसका पानी निकाल दिया और फिर इस तरह के छोटे छोटे से इसके टुकड़े कर लिए ताकि ये ग्राइंडिंग में इसे आसानी हो जाए। या फिर आप चिकन का कीमा भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक प्याज डाल दिया है रफली चॉप करके। नेक्स्ट इसमें जाएगी कुछ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालेंगे तो इसका फ्लेवर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। नेक्स्ट इसमें डालेंगे थोड़ी पुदीने की पत्तियाँ, साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। और बस इन सभी मसालों को चिकन के साथ में अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। तो पहले मैं इसे बोल में निकाल लूँगी और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के सभी ज़बरदस्त से मसाले, जिससे कि हमारे मेयोनीज कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो चलिए इसे बोल में निकाल लेती हूँ पहले मैं। तो ये वाले जो कबाब है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। तो पहले इसमें डाल देते हैं नमक। नेक्स्ट 1 चम्मच जाएगा इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। नेक्स्ट 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। नेक्स्ट 1 चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो जो हरी मिर्च है उसकी क्वांटिटी आप कम कर लीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए उसे। मिक्स कर लेते हैं इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप कॉर्नफ्लावर की जगह पर जो ब्रेड आते हैं, 2 सिंपली ब्रेड को आप लीजिए, मिक्सर में ग्राइंड कीजिए, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। या फिर 2 चम्मच आप चावलों का आटा डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए 15 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मेयोनीज कबाब बनाने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, तो जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से बना लें। तो देखिए पहला तरीका ऐसा है कि आपको टिक्की बनाना है और यहाँ पर मैं मेयोनीज और मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर ले, या तो आप चीज़ से इसको फिल कर लें या फिर आप मेयोनीज कोई भी एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने सेंटर में इसे फिल कर लिया है और फिर सभी एंड्स को हम इस तरह से पैक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हाथों में रखकर हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए कबाब का शेप दे देंगे और बस यहाँ पर हमारा एक कबाब बनके तैयार है। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी वो इससे भी बहुत ज़्यादा आसान है और उस तरीके में आपको कबाब ना टूटने का ना फटने का किसी भी बात का टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आप पहले हाथों की मदद से सेम साइज़ की 2 टिक्की तैयार कर लें। तो देखिए यहाँ पर ये 1 टिक्की तैयार हो गई है। ठीक इसी तरह से सेम साइज़ में मैं दूसरी टिक्की भी तैयार कर लूँगी। ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है। तो देखिए दोनों टिक्की यहाँ बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाना कैसे है। तो एक टिक्की के सेंटर में हम रख लेते हैं मेयोनीज। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है आप कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो मेयोनीज या तो चीज़, या दोनों इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। और फिर जो दूसरी टिक्की हमने बना कर रखी थी उसे हम इस पर रख देंगे और जो एंड्स है उसे इस तरह से पैक कर लेंगे। और फिर बस हाथों की मदद से आपको हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेना है और इसे अच्छे से शेप दे दें कबाब की तरह। तो देखिए ये दूसरे तरीके से भी हमारा कबाब बनके तैयार हो गया है। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के कबाब भी बना के तैयार करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कबाब बनाकर तैयार किए हुए हैं। बाकी के कबाब भी अभी हम बनाएंगे, क्योंकि हमने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, तो तब तक तेल भी गरम हो जाएगा। तो देखिए अब मैं बाकी के कबाब यहाँ पर बना रही हूँ। तो पहले मैंने इस तरह की सभी टिक्कियों को रेडी करके रख लिया है। तो इससे जो है कबाब बनाने का प्रोसेस ज़्यादा आसान हो जाता है। पहले आप टिक्की बना लीजिए, फिर इस तरह से इसमें मेयोनीज फिल कीजिए और पैक कर दीजिए। तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आप इस कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जिपलॉक बैग में एक बटर पेपर में आप रैप कीजिए और इसे कुछ दिनों के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ कबाब बनके तैयार हो गए हैं।
अब जाते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। उससे पहले हमें चाहिए इस पर अंडे की एक कोटिंग। तो एक अंडा मैंने यहाँ ले लिया, इसे फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। और अब जो हमने कबाब बनाए हैं एक एक करके आपको इसमें डिप करना है दोनों साइड से। तो ये जो कबाब हैं ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हैंडल कीजिए। और बस अब इसे एक एक करके गरम तेल में डालते जाना है। तो हमने हमारे चैनल पर कई तरह के कबाब बनाए हैं, चिकन सीख कबाब बनाए हैं, मटन सीख कबाब बनाए हैं, चपली कबाब बनाए हैं। अगर आपने उनकी रेसिपीज मिस कर दी है तो मैं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ आपको सभी रेसिपीज मिल जाएगी। और अगर आप और भी कोई रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इन कबाब को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे एक साइड से। और जैसे ये एक साइड से पक जाते हैं हम इसे पलट लेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर रहे हैं ताकि जो चिकन है वो भी अंदर से पक जाए और जो हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है वो भी अंदर से अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और चीज़ी बनते हैं ये वाले कबाब। तो देखिए इसे दूसरे साइड से फ्राई होते हुए भी 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे हम, अदरवाइज से जल जाएंगे और कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ये कबाब अच्छे नहीं लगते दिखने में। तो देखिए एक एक करके मैं सभी कबाब को निकाल लूँगी। तो रमज़ान चल रहे हैं और रोज़ इफ्तार की प्लेट में किसी ना किसी तरह के कबाब, शामी कबाब या फिर चपली कबाब तो चाहिए ही होते हैं। तो क्यों ना इस बार इफ्तार में मेयोनीज कबाब ट्राई किए जाए। तो देखिए यहाँ पर कबाब तैयार है। अब इसके लिए मैं बना रही हूँ एक सिंपल सा सैलड, जिसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ पत्ता गोभी जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, साथ ही में एक प्याज लिया है, एक हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला डाल देते हैं और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे ये थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगा और अच्छा सा कलर आ जाएगा। मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधे नींबू का रस, साथ ही में इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये जो सैलेड है, ये जो बारबेक्यू वाले डिशेस होते हैं, चिकन तंदूरी होते हैं, कबाब है, सीख कबाब है, उनके साथ ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो इसका इन कबाब के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ज़रूर बनाइए इस सिंपल से सैलेड को भी। और यहाँ पर मैंने एक स्पेशल चटनी बनाई है, अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। और तो देखिए अब मैं कट करके भी बताती हूँ कि ये कबाब कितना ज़्यादा चीज़ी बना है और कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। तो हमारा यहाँ पर मेयोनीज कबाब बनके तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन टिक्का मसाला बनाने की रेसिपी। तो अगर आपके घर पर पार्टी हो या फिर गेस्ट आ रहे हैं या फिर आप अपने घर पर सभी को कुछ स्पेशल बनाकर खिलाना चाहते हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने चिकन लिया है अराउंड 400 ग्राम्स। इसमें पहले मैं दही डाल दूंगी, ये होममेड दही है। तो हमने 3 चम्मच इसमें दही डाला है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आप जनरली जब भी चिकन बनाएं, किसी भी तरह का चिकन बनाए, आप उसको मैरिनेट करके बनाइए, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और लास्ट में हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। मैरिनेट करने से जो चिकन का टेस्ट है वो एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, एनहांस हो जाता है और वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे आधे नींबू का रस। और इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो टिक्के का कलर होता है वो जनरली रेड होता है, तो उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है। आप चाहें तो स्किप कर दें। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम और इसे रेफ्रिजरेट होने के लिए, मैरिनेट होने के लिए हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तब तक मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हमें इन सभी पीसेस को फ्राई करना है। हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह से इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए पहले तो हम इन टिक्का को रेडी कर लेंगे और फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये 2 स्टेप में बनता है। तो हम सभी साइड से पहले चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे।
कुछ टाइम के बाद हम इन पीसेस को टर्न कर लेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इस पर अच्छे से इसे स्पॉट्स नहीं आ जाते हैं। तो हम दोनों साइड से इसे फ्राई करेंगे। इससे क्या होता है, चिकन में थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं इस पे कुछ स्पॉट्स आ गए हैं, मतलब ये फ्राई हो गए हैं अच्छे से। तो अब मैं फ्लेम को बंद करके इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए हमने चिकन टिक्का के जो पीसेस है उसको रेडी कर लिया है पहले। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए मैंने दूसरे पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हम डाल देते हैं जीरा। जीरा क्रैकल होते ही अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। बहुत ही कॉमन से जनरल इंग्रेडिएंट्स ही आपको यूज करना है इस रेसिपी को बनाने के लिए, बहुत ही इजीली बन जाती है। और अब हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए अच्छे से ट्रांसल्यूसेंट हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर की प्यूरी। हमने 2 टमाटर को सिंपली ग्राइंड कर लिया है। और अब टमाटर का पकना बहुत जरूरी है। अब हम प्याज को टमाटर के साथ पकाएंगे। तो हम 3 से 4 मिनट के लिए इन सभी मसालों को पका लेंगे, क्योंकि बाकी के जो मसाले हैं वो जल्दी पक जाते हैं, टमाटर पकने में टाइम लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डाल देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे सौटे कर लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए ताकि इसका रॉ फ्लेवर ना रहे। तो सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। नमक की क्वांटिटी हमने कम ली है क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेशन में मैंने नमक डाल दिया था। अब ये सभी मसाले बॉटम में ना लगे इसलिए हम इसमें से थोड़ा सा पानी ऐड कर दें आप। और इन सभी बाकी के सूखे मसालों को भी हम अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से पक गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो जो रेडीमेड अवेलेबल क्रीम होती है वो यूज कर ले, या फिर जब हम दूध बॉईल करते हैं तो उसके लेयर पे जो मलाई जम जाती है आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से हमने मसाले को पका लिया है कुछ टाइम के लिए। अब जो चिकन के पीसेस थे, टिक्का था, वो हम इस मसाले में डाल देंगे ताकि सभी मसाला पीसेस पे अच्छी तरह से लग जाए और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा चिकन टिक्का बन जाए। तो घर पर आने वाले मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो अब चाहें तो इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। मैं इसे ऐसे ही खुले में पका रही हूँ। अब इसे गार्निश कर लेते हैं कुछ हरी मिर्च और धनिया से। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान। देखिए हमारा चिकन टिक्का मसाला बनके तैयार हो गया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिए इस इजी रेसिपी को। आप इसे पूरी, पराठा, बटर नान, नान के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर राइस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 kg की परफेक्ट बिरयानी बनाने की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ों के परफेक्ट मेजरमेंट्स बताऊंगी। तो चलिए इस अमेजिंग सी, झटपट सी, आसान बिरयानी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस बिरयानी को बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले इस बड़े बर्तन में हमने लेना है 250 ml तेल, यानी कि पाव किलो तेल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले ये 1 कप तेल डाला है। नेक्स्ट में आधा कप तेल और डालूंगे इसमें।
तो ये जो नॉनवेज रेसिपीज़ होती हैं इसमें नॉर्मली ऑयल ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है, तो या फिर आप कुछ टेस्टी खा लो या फिर हेल्दी खा लो। तो जो इस तरह की डिशेस होती है इसमें ऑयल का यूज़ ज़्यादा ही किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज ली है, आधा किलो से 1-2 प्याज ज़्यादा ही होगी, यानी कि 8 से 9 प्याज ली है मैंने, जिसे इस तरह से स्लाइस कर लिया था और इसे अब कैरेमलाइज कर लेंगे। कैरेमलाइज यानी कि आपको इसे गोल्डन ब्राउन करना है, तल लेना है बेसिकली प्याज को। तो बिरयानी बनाने में जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम होता है वो है प्याज को गोल्डन करना, तो ये कैरेमलाइज होने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं। तो अगर कुछ अच्छा बनाना है और कुछ अच्छा खाना है तो पेशेंस की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो आप कुछ टाइम में देखेंगे ये जो प्याज है करीब 15 से 20 मिनट में इस तरह से अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है, अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमें बिल्कुल देर नहीं करना है, इसमें से 1/4 पोर्शन मैं निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए और लेयर्स में डालने के लिए। तो देखिए मैंने इसमें से 1/4 पोर्शन निकाल लिया है और अब बिल्कुल देर नहीं करेंगे, अदरवाइज ये जो प्याज है बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। तो एक किलो चिकन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन 1 किलो राइस के लिए 1 किलो चिकन होना बहुत ज़रूरी है। तो चावलों की और चिकन की क्वांटिटी आप सेम ही लें और चिकन को अब प्याज के साथ डाल के हमें पका लेना है। और कब तक पकाना है? जब तक इसमें जो पानी है वो अच्छे से सूख ना जाए और चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए रखा हुआ है और यहाँ पर जो प्याज हमने निकाली थी उसे इस तरह से फैला कर रख देते हैं ताकि ये क्रिस्पी रहे ज़्यादा टाइम तक। और यहाँ चिकन तो पक ही रहा है, हाई फ्लेम पर पका रहे हैं हम इसे। तो आप कुछ टाइम में देखेंगे इसका कलर देखिए कितनी अच्छे से चेंज हो गया है। जो प्याज कैरेमलाइज होने की वजह से चिकन पे भी बहुत अच्छा सा कलर आया है। अभी तक हमने इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले, फिर भी आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे इस तरह से कुछ थोड़े थोड़े टाइम में चलाते रहिए तो चिकन अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएगा। मैंने फ्लेम को इस स्टेज पर मीडियम रखा हुआ है। आप देखिए चिकन पर कितना अच्छा सा कलर आया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें डालना है 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बिरयानी बनाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो बिरयानी का मसाला होता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट का टेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं वो तो रखा हुआ ना इस्तेमाल करें, फ्रेशली उसे ग्राइंड करके डालिए, तो उससे फ्लेवर आपकी बिरयानी का बहुत ही अमेजिंग आएगा। नेक्स्ट अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज के टमाटर, यानी कि ये 250 ग्राम्स मैंने टमाटर लिए हैं, 1/2 किलो टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो 1 किलो बिरयानी के लिए आपको 250 ग्राम्स टमाटर लेना है। उसे बारीक बारीक सा कट कर लिया था और अब इसे चिकन के साथ गलने देंगे। तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं क्योंकि हमने इसे बारीक बारीक सा काटा हुआ था। तो देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब जो थोड़े गलना बाकी है उसे हम मसालों के साथ पकाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला है 1.5 चम्मच नमक। नेक्स्ट अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच धनिया पाउडर, जो नॉर्मल हमारे खाने वाले चम्मच आते हैं उसी के मेजरमेंट से लिया है मैंने। नेक्स्ट इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच लाल मिर्च। आप या तो 2 चम्मच नॉर्मल वाली मिर्ची ले लें, 1 चम्मच आप कश्मीरी मिर्च ले लें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। ये कौन से ब्रांड का है अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चिकन को इन मसालों के साथ पकाएंगे और इन मसालों का भी पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इस पर। और मसाले पकने की ये पहचान है कि जो ऑयल है जब सरफेस पर आ जाए, मतलब आपका जो मसाला है वो चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो देखिए मसाला भी अच्छे से थिक हो गया है और ऑयल भी सरफेस पर आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमारे जो चिकन का मसाला है ये अच्छे से पक गए हैं सभी मसाले। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो करूँगी और यहाँ मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम्स दही, यानी कि 1/2 किलो दही का इस्तेमाल करना है 1 किलो चिकन बिरयानी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने दही डाल दिया। दही से इसमें खट्टा सा टेस्ट और
बिरयानी का जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है। तो दही आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मिला लेते हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी दही के साथ। और बस यहाँ पर हमारा ये चिकन की जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक दूसरा बड़ा बर्तन लिया है जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है। अब इसमें जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता लिया है, सिनेमन स्टिक्स ली है, जीरा लिया है, लौंग, इलायची, और यहाँ पर मैं 2 से 4 हरी इलायची भी डाल रही हूँ। हमने बड़ी इलायची भी डाली है। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम 1 kg बिरयानी बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 1 किलो चावल लेने वाली हूँ, तो जिसके लिए हमें 5 से 6 लीटर पानी यहाँ डालना होगा। तो मैं यहाँ पर 2.5 जग, जो अपना पानी का जग होता है ना, उससे मैं 2.5 जग पानी इसमें डाल रही हूँ और पानी में उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च डाल दी है और 4 चम्मच नमक डाला है। नमक ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि इसका जो पानी है वो हम निकाल देंगे तो सारा नमक बह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक नींबू का रस डाला है जिससे कि चावल खिले खिले बनेंगे। अब पानी में उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैंने ये बासमती राइस लिए हैं जिसे 3 से 4 साफ पानी में धो लिया था 3 से 4 बार, और फिर मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। आप अपने चावल की क्वालिटी के हिसाब से उसे भिगो दीजिए। बिरयानी बनाने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के राइस का इस्तेमाल कीजिए, तो उससे और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पर पानी भी बहुत अच्छे से उबल गया है। अब चावलों को इसमें डाल देते हैं और अब चावल को पकने देते हैं। लेकिन चावल जो है वो हम पूरी तरह 100% कुक नहीं करेंगे। यहाँ हमें इसे 70 to 80% ही कुक करना है। इसमें एक कनी रहना चाहिए। तो देखिए चावल पकना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं पके हैं। तो ये पकने में 5 से 7 मिनट लेंगे सिर्फ। तो देखिए अब यहाँ पर चावल बनके तैयार हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और आप इसका पानी निकाल लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बड़े बर्तन से, तो आप इस तरह से जाली से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से पानी निकल जाता है। और फिर इसे मैं यहाँ एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ। चावल को फैला कर रखेंगे ताकि जो एक एक चावल है वो खिला खिला सा अलग अलग सा रहे। तो मैंने अपने चैनल पर जमजम बिरयानी की रेसिपी भी शेयर की थी। अगर आपने वो रेसिपी मिस कर दी है तो मैं उसके लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और अब इन चावलों में से आप चाहें तो ये जो खड़े गरम मसाले हैं वो कुछ लोगों को मुंह में आते हैं तो पसंद नहीं आते हैं, तो आप चाहें तो उसे निकाल दें। मैं यूजुअली नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा ये चिकन का मसाला भी बनके तैयार है, चावल भी तैयार है। अब इसके बाद हमें जाना है इसके लेयरिंग के प्रोसेस में। तो लेयरिंग तो बहुत इजी होती है, हमने जो मेन काम था वो तो करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर इस बड़े बर्तन में चिकन जो हमने बनाया हुआ है उसकी आधी क्वांटिटी हम इसके बेस में डाल देंगे और इस तरह से फैला देना है। तो हम इसे 2 लेयर में बिरयानी को बना रहे हैं। 2 लेयर वाली बिरयानी का एक एडवांटेज होता है कि सभी मसाले जो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और जब आप उसे सर्व करते हैं तो इक्वली मसाला, चावल सब कुछ आता है। तो देखो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, पुदीना और जो प्याज हमने फ्राई की हुई थी वो भी डाल दी है। स्लाइस किए हुए टमाटर डाल देते हैं, 2-3 नींबू के स्लाइसेस डालते हैं। और अब यहाँ पर जो चावल है उसमें से भी आधी क्वांटिटी मैं इसमें डाल दूंगी। तो इस तरह से हम अब चावलों की लेयर बनाएंगे। तो अच्छी तरीके से चावल फैला देंगे ताकि जो चिकन हमने बेस में डाला हुआ है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो स्पेशल फूड के नाम पर, बर्थडे पार्टी हो, शादी हो या कोई भी ओकेजन, तो सबसे पहले जो चीज़ याद आती है वो है बिरयानी। तो आप इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही इजी है। मैंने इस रेसिपी में आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स बताए हुए हैं। तो देखिए चावलों के बाद मैंने फिर से जो बाकी का चिकन है उसे हम इस तरह से फिर से फैला देंगे। तो हम इसे 2 लेयर में बना रहे हैं। पहले नीचे चिकन डाल दिया, फिर चावल डाल दिए, फिर से चिकन डाल दिया, इस पर फिर से थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, फ्राई की हुई जो प्याज हमने रखी हुई थी वो डाल देते हैं। और जो लास्ट में बाकी के जो चावल हैं वो हम इस पर फिर से डाल देंगे ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से कवर हो जाए। तो आप इस रेसिपी को ईद में बना सकते हैं, ईद काफ़ी करीब है, या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन पर। और अगर आप और भी मेरी कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो रेसिपी शेयर करूँगी।
तो देखिए हमने चावलों को भी इस तरह से फैला दिया है, अच्छे से ये पूरी तरह से कवर हो गए हैं। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटो के स्लाइसेस लिए हैं, नींबू के स्लाइसेस लिए हैं। बहुत ज़्यादा नींबू नहीं रखेंगे, इसके छिलके की वजह से कड़वाहट आ जाती है। नेक्स्ट इस पर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीने के पत्ते डाल देते हैं और जो फ्राई की हुई प्याज थी ना वो भी डाल देते हैं आखिर में। नेक्स्ट यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच हम घी डाल देंगे। आप चाहे तो डालडा घी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। और इस स्टेज पर आप चाहे तो केवड़ा एसेंस, रोज वाटर का जो एसेंस आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में यूजुअली उसकी महक पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन फूड कलर लिया है, उसे हम थोड़े थोड़े दूरी पर डाल देते हैं और फिर हम बिरयानी को रखेंगे दम करने के लिए। तो मैं इसे कवर करके नीचे मैंने तवा रखा हुआ है और 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे दम होने के लिए रख दिया था। तो देखिए ये अच्छे से दम हो गई है, लेकिन जैसे ही आपने फ्लेम बंद किया है तो इमीडिएटली आप ढक्कन ना खोलें, 10 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर देखिए हमारी लाजवाब सी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। अब चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 लेयर वाली बिरयानी, पूरा मसाला भी मिल जाता है, चिकन के पीसेस भी आपके प्लेट में आ जाएंगे और मसाले सभी तरह से अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी, लेकिन इसे आज मैं मेरे स्टाइल में बनाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए ना ही मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही खोया यूज किया है, फिर भी यह रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनके तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें हमने लेना है 1.5 कप चीनी। ये अराउंड 250 ग्राम्स चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ हमें पहले चीनी की चाशनी बना लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी सेम क्वांटिटी में, यानी कि 1.5 कप मैंने चीनी ली है, तो हम 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे और फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि चीनी जो है वो आसानी से घुल जाए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर 1.5 कप पानी और 1.5 कप चीनी हमने डाल दी है। तो आप पानी थोड़ा सा कम लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं लेना, या तो आप इक्वल लीजिए या थोड़ा सा कम। नेक्स्ट इसमें मैंने 2 से 3 बूंद नींबू के रस डाल दिए ताकि चीनी ठंडी होने के बाद जमना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, आप चाहें तो 2 से 3 इलायची डाल दें, हरी इलायची। नेक्स्ट इसमें मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है, या फिर आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। मिला लेते हैं इसे अच्छे से और हाई फ्लेम पर ही रखना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में चीनी में इस तरह से उबाल आ गया है, मतलब चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल गई है। तो इस प्रोसेस में 4 से 5 मिनट में चीनी जल्दी से घुल जाती है और अब फ्लेम को हम लो करके पकाएंगे। तो ये जो चाशनी है हमें 2 तार की 3 तार की नहीं बनाना है, बस ये थोड़ी सी ऐसे चिप चिप सी हो जाए, मतलब हमारी चाशनी बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है, ये ठंडे होने पे थोड़ी और थिक हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसकी एजेस निकाल दें, इसे 4 टुकड़ों में कर लें या फिर 2 पीसेस में कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा ब्रेड यूज़ करूँगी, मैं इसे कट करके नहीं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने घी रख दिया था जो मेल्ट हो गया है। अब इसमें हमने ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घी से है उसका शाही टुकड़ों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो या तो आप इस तरह से इसे डीप फ्राई कर लें या फिर आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड के स्लाइसेस पर घी अप्लाई कर लें और उसे सिर्फ पैन पर रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए इसे पलट पलट कर इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए हमें इसका कलर, और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। तो जब तक ये जो रस्क टोस्ट आते हैं जो हम चाय के साथ खाते हैं उसकी तरह क्रिस्प और उसके कलर में ना आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, निकाल लेती हूँ मैं इन्हें। ठीक इसी तरह से जो बाकी के हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जो ओरिजिनल आपने शाही टुकड़े देखे होंगे तो जो दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर मिलते हैं वो पूरी तरह से देसी घी में बनाए जाते हैं, उसे फ्राई भी देसी घी में किया जाता है।
यहाँ पर जो हमने ब्रेड की स्लाइसेस के मैंने जो एंड्स नहीं निकाले हैं, उसका एक और बेनिफिट है कि वो बहुत ज़्यादा फिर तेल या घी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं उसके किनारे होने की वजह से। तो देखिए मैं इस तरह से सभी ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारे सभी ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा बर्तन मैं ले रही हूँ जिसमें हमने लेना है दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि ये 500 ml दूध ले रही हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि जो आप दूध ले रहे हैं वो फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस रेसिपी में हम खोया, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो दूध आप कोशिश कीजिए कि भैंस का दूध इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, साथ ही में 2 चम्मच मैंने लिया है वैनिला वाला कस्टर्ड पाउडर। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं इसकी स्लरी बनाने के लिए। आप चाहें तो पानी से भी इसकी स्लरी बना सकते हैं, मैं ये नॉर्मल ठंडा दूध ले रही हूँ। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप या तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर लें, या फिर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। तब तक दूध में भी उबाल आ गया होगा। तो देखिए दूध में जैसे ही उबाल आ जाता है हमने फ्लेम को लो कर देना है और इसे लो फ्लेम पर अगले 5 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि दूध में थोड़ी से और गाढ़ापन आ जाए। फिर 5 मिनट के बाद जो हमने स्लरी बनाकर रखी हुई है ना कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर की, तो इस तरह से चलाते हुए ही डालें, कंटिन्यूस आप चलाते रहें, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर की गुठलियां अगर बन जाएगी तो फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये स्मूथ सा बन गया है, क्रीमी सा दूध बन जाता है। साथ ही में अब जो कस्टर्ड वाला स्लरी है वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कंटिन्यूस आप स्पैटुला चलाते रहें ताकि इसमें किसी भी तरह की गांठ गुठलियां नहीं बन जाए। तो अगले 5 से 6 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूस इसी तरह पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ना रहे इसमें। तो देखिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। तो जब तक ये इस तरह से क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता है, तो देखिए इस चम्मच को कितनी अच्छी तरह से कोट कर रहा है, मतलब ये बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए हमारा क्रीमी सा मिक्सचर बनके तैयार है। हमने इसमें कंडेंस मिल्क, खोया कुछ भी यूज नहीं किया है। और यहाँ पर अब जो चाशनी है इसमें मैं 2 से 3 बूंद वैनिला एसेंस डालूंगी। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या केवड़ा एसेंस डाल दीजिए या रोज वाटर का एसेंस डाल दीजिए। तो देखिए हमारी चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है ठंडी होने पर। नेक्स्ट अब ये जो चाशनी है इसमें हमने ब्रेड को डिप कर लेना है। तो चाशनी रखे हुए ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा हल्का गर्म कर लिया है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपने ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई किए वैसे ही आप इमीडिएटली चाशनी में डाल दीजिए ताकि वो गर्म ही रहेगी उस वक्त। और अगर आप बाद में डाल रहे हैं तो आप चाशनी को एक बार थोड़ा सा और गर्म कर लीजिए, क्योंकि गर्म चाशनी को ब्रेड बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए इसी तरह मैंने सभी ब्रेड स्लाइसेस को चाशनी में डाल दिया है और इस तरह से मैं इस टिन में इसे अरेंज कर ले रही हूँ। आपके पास जो भी ट्रे हो, जो भी बर्तन हो उस तरह का उसमें आप अरेंज कर लीजिए। तो देखिए मैं इसकी 2 लेयर बना रही हूँ ब्रेड की। अब यहाँ पर जो हमारे पास बची हुई चाशनी थी ना वो मैं इस पर डाल दूंगी ताकि ब्रेड जो है वो चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि जो हम इसके ऊपर दूध की कोटिंग डालने वाले हैं उसमें मिठास के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जितनी मिठास हो सके उससे हमें चाशनी से ही देना है। तो देखिए मैंने सारी चाशनी ऊपर से डाल दी है। नेक्स्ट जो हमने दूध, कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था ना वो हम जल्दी से इस पर डाल देंगे और सभी एंड से, सभी साइड से अच्छे से इसको कवर कर देंगे ताकि ब्रेड के कोई भी स्लाइसेस ना दिखे। तो देखिए जितना भी मिक्सचर था वो हम पूरा इस पर डाल देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने आपको जैसे मेजरमेंट्स बताए हैं, आपको आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करना है, 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस, तो आप एग्जैक्ट यही मेजरमेंट्स लीजिए। नेक्स्ट इस पर मैं थोड़ा सा खोपरे का बुरादा डाल देती हूँ, आपके पास है तो आप डाल दें या फिर आप स्किप कर दें। नेक्स्ट इस पर थोड़ी मेरे पास ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी है वो डाल देते हैं, इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देने के लिए। तो आपने जो शाही टुकड़े देखे होंगे जो स्ट्रीट पर मिलते हैं उस पर इसी तरह की डेकोरेशन होती है, तो हम भी इसे डेकोरेट कर लेते हैं इसी तरह से। थोड़े से बादाम डाल देते हैं थिनली स्लाइस्ड।
थोड़ा सा मेरे पास पिस्ते का पाउडर रखा हुआ था, वो डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे शाही टुकड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस डेजर्ट को ट्राई कीजिए, ईद के लिए ट्राई कीजिए या फिर इफ्तार में ट्राई कीजिए और अपने गेस्ट को सर्व कीजिए। बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। आपके घर आने वाले सभी गेस्ट को ये पसंद आएगा। नेक्स्ट थोड़ी सी जो चाशनी थी मैंने उसमें से 2 से 3 चम्मच बचा ली थी, उसे हम ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा देसी घी भी डाल दें, उससे टेस्ट थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है और सरफेस जो है वो शाइनी हो जाता है। तो चलिए अब इसे कट करके हम सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी ये शाही टुकड़े की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।